नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं, तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। दोस्तों, साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद ही उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। एक बार गोलोक में राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारंभ से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। दोस्तों, भगवान ने इस बात को समझाने के लिए देवी राधा रानी को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने देवी राधा से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही देवी राधा रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। देवी राधा ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, राधे, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भगवान ने देवी राधा से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो देवी राधा ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। देवी राधा बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, राधे, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुहक कैसे हो सकता है? दोस्तों, भगवान भी उसकी ही मदद करने को सहर्ष तैयार रहते हैं, जो स्वयं अपनी मदद करने को इच्छुक होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वह पूजनीय होता है। फिर चाहे वह मां हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मित्रों, गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए।
यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। साथियों, इससे पहले कि हम अगले उपदेश पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। दोस्तों, गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही पिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। क्नॉइस गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। दोस्तों, गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान की धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है। मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, अपने अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य के भ्रम जाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। मित्रों, गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं का गट्ठर लेकर घूम रहा है, हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है।
लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर एक मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हर इंसान यह वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके, और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी हम सांस लेना भूले और उधर सामने मौत आ जाए, और मनुष्य को सोचने की चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वह अपने आने वाले 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, यह कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज्यादा है और करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वह ज्यादा सोचता नहीं है, वह उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, दोस्तों जीवन की एक अलग ही गति है, नॉइस। आप अगर कभी और करोगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आप जिंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता करते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा कि आप व्यर्थ की चिंता करते थे और जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो भी राजा थे उनके साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन वह राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ पर हमला करते हैं, तो मेरा क्या होगा? मैं आगे कैसे जी पाऊंगा? मेरी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी? वह राजा बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। दोस्तों, एक दिन वह अपने गुरुवर के पास गया और गुरुवर को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि यह जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर यह मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर इन्होंने हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? गुरुवार उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, तुम उसके पास जाओ और उसे बहुत सारा धन और बहुत सारा अनाज देकर आओ, तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वह राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के पास गया। उसको दान देने के लिए जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि इस सारे धन को तुम रख लो, ये सारा अनाज भी तुम रखो, उसके बाद तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। राजा की इस बात को सुनने के बाद उस महिला ने राजा से वह धन व अनाज लेने से मना कर दिया। दोस्तों, वह महिला राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वह मुझे कल भी खिलाएंगे, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है, मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती रहा हूं, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया है वह आगे भी खिलाता ही रहेगा।
दोस्तों, गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बार बार कह रहे हैं कि है अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझ पर सौंप दो। अपने मन को हल्का कर लो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने की चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? दोस्तों, अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म करने में नहीं लगता है, जो कर्म में न लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्मों में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वह अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को कर्म में लगा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। यह सब सोचना, विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। मित्र, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है? अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, न कि फालतू की बातों को सोचना। वह तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो। तुम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह जीवन बस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं हो पाता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर एक इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी चीज को हम समझ ले कि यह जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियां और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है, और वह जिंदगी रोकर या चिंता करके नहीं, बल्कि खुश होकर मिलेंगे। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। मित्रों, यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, दोस्तों, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर दूर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे सुख या दुख का बड़ा हिस्सा हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि हमारे हालातों पर। हौसलों को बदल दे। ऐसे हालात मत रखो, बल्कि हालातों को बदल दे। ऐसे हौसले जरूर रखना, हालात चाहे जो भी हो, जीवन तुम्हारा है। सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। दोस्तों, हर कोई अपने हालातों से लड़ता रहता है। दिन देना पड़ता है, पूरी रात देनी पड़ती है। अगर होना है कामयाब तो बुरे हालातों को भी मात देनी पड़ती है। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध में मत डालो, अपने सपनों का जीवन न जियो दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों की वजह से। अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार जियो। अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। कभी खुशहाल तो कभी उदार होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी एक सड़क की तरह है, धीरे धीरे ही पार होगी। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप उद्देश्य, जादू और चमत्कार से भरा हुआ जीवन जीने के लिए तत्पर है। ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। दोस्तों, जिंदगी में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ है। जोड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढो, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिल में ढूंढो जो आपको मिला है।
दोस्तों, सबसे पहले आप उसके लिए आभारी रहिए। यदि आप आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे? गलतियां इंसान से ही होती है। यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वह भगवान ना हो जाए? मित्रों, इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत पड़ती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को डूबने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक ही चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। बोले, देवर्षि, द्वारका में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद झुककर बोले, प्रभु प्रणाम। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है? कृपया मेरे इस दुविधा को दूर कीजिए। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं टहलने जा रहा हूं, आप मेरे साथ टहलने चले गए? अवश्य प्रभु, देवर्षि नारद ने कहा। दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगर से बाहर आ गए। नारद पूछते हैं, प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों, श्री भगवान बोले, बस थोड़ा सा कहीं टहल कर आते हैं। दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। बहुत ही चिलचिलाती गर्मी थी और भगवान श्री कृष्ण थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नारद जी की अवस्था खराब हो रही थी, किंतु वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक श्री कृष्ण रुके। उन्हें देख के नारद मुनि ने राहत की सांस ली। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा और बोले, देवर्षि, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं? अवश्य प्रभु, ये बोलकर नारद जी जल ढूंढने निकल पड़े। नारद जी बहुत दूर तक रेगिस्तान में जल ढूंढते रहे, लेकिन भला रेगिस्तान में जल कहाँ मिलता है? आसानी से बहुत ढूंढने के बाद अंततः उन्हें दूर एक सरोवर दिखा, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास तो एक छोटी सी बस्ती भी है। दोस्तों, नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन बोले, चलो प्रभु के लिए जल की व्यवस्था अब तो हो गई। नारद जी जैसे ही गांव पहुंचे तो देखा सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी उन्हें देखकर मोहित हो गए। उनके पास गए और उन्होंने कहा, देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? उस नारी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, अवश्य मिलेगा, और उन्होंने नारद जी को पानी पिलाया। दोस्तों, नारद जी पानी पीते समय भी बार बार उन्हें देख रहे थे और बड़े ही मोहित होते जा रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उस नारी से पूछा, आपके पिता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि मेरे पिताजी घर पर है, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं?
नारद जी ने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ और अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। मित्रों, स्त्री बोली। जल भर के वह स्त्री नारद जी के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुंचे। घर के सामने उस स्त्री के पिता बैठे थे। नारद जी ने पूछा, आप इनके पिता हैं? उन्होंने कहा, जी मैं सिर्फ इनका पिता ही नहीं, इस बस्ती का मुखिया भी हूं। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? दोस्तों, नारद जी बोले, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुनके। मैं महर्षि नारद हूं और मुझे आपकी पुत्री बड़ी अच्छी लगी। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। इस बात पे लड़की के पिता ने महर्षि नारद को ऊपर से नीचे देखा और कहा, देखने से तो आप बड़े विद्वान लगते हैं। मैं अपनी पुत्री से आपका विवाह करा सकता हूं, किंतु एक शर्त है। नारद ने कहा, क्या शर्त है? मेरी ये शर्त है कि आप विवाह के पश्चात घर जमाई बनके मेरे साथ ही रहेंगे और मेरे मरणोपरांत इस गांव के मुखिया बनके इस गांव की भी देखभाल करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। दोस्तों, नारद जी ने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। फिर खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी से उनका विवाह कर दिया। नारद जी वहीं रहने लगे। शादी पुरानी हुई तो खेती और गृहस्थी भी करने लगे। उन्होंने घर का भार संभाल लिया। इस बीच नारद जी के बच्चे भी हो गए। दोस्तों, एक दिन उस कन्या के पिता गुजर गए। उनका देहांत हो गया और पूरा गांव व्याकुल हो गया। उनके दाह संस्कार के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए, सबकी देखभाल करने लगे। वह अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। इसी बीच एक दिन अचानक उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आए। सारे घर डूब गए। नारद जी अपने पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तीव्र थी कि उनकी नाव पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक कर सब डूब गए और नारद जी भी एक तीव्र धारा में बहकर किसी तरह किनारे पहुंचे। दोस्तों, जब उन्हें सूद आए तो वह रोने लगे हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहाँ चले गए? हे प्रभु, यह मेरे साथ क्या हुआ? मित्र, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था। जीवन में आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। नारद देवर्षि, क्या कर रहे हैं आप? वहां रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। आप जल लेकर आए नहीं। अब तक देवर्षि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज दे रहे हैं, तो वो आवाज की दिशा में बड़े थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। दोस्तों, श्री कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए? जल कहाँ है? दोस्तों, नारद जी रोते रोते बोले, प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इस बार में बह गए हैं। कृपया उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत प्रिय है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, होश में आइए। आपको क्या हो गया? आपका विवाह कहाँ हुआ है? आपके बच्चे कब हो गए? नारद बोले, अरे प्रभु, अभी तो गया था। उधर तो मेरा विवाह भी हुआ और बच्चे भी हुए। दोस्तों, श्री कृष्ण उन पे हंसे और बोले, देवर्षि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, लेकिन आप इस तरह से नहीं समझ पाते। यही माया है। चलिए अब वापस द्वारिका चलते हैं। नारद को भी बात समझ में आ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा और बोले, प्रभु, इससे उत्तम माया मुझे कोई नहीं समझा सकता था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब माया ही तो है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मनियों के समान मुझ में ही गूंधा हुआ है। मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हो, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हो, आकाश में ध्वनि हो और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूं।
और तपस्वियों में तब भी मैं ही हूं। दोस्तों, प्रकृति के 3 गुण सत्वा गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं, इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं दोस्तों, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं और मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।